नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 सितंबर गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा का सत्र गुरुवार को शुरू हुआ, जहां दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष सीपी जोशी ने शोक प्रस्ताव रखा और दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। सदन ने राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया, केरल के पूर्व राज्यपाल रघुनंदन भाटिया, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व अन्य को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोरोना काल में हर क्षेत्र में आए आर्थिक संकट ने सरकारी स्कूलों की जिम्मेदारी बढ़ा दी है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अब तक करीब 2,35,000 से अधिक अतिरिक्त छात्र सरकारी स्कूलों में प्रवेश ले चुके हैं। कक्षा 9 से 12 तक की प्रवेश प्रक्रिया अभी 15 सितंबर तक चलेगी। इसके अलावा कक्षा 8 तक के प्रवेश पूरे वर्ष चलेंगे। ऐसे में सरकारी स्कूलों में इस वर्ष करीब 7 लाख से अधिक अतिरिक्त बच्चे आने का अनुमान शिक्षा विभाग लगा रहा है, जो निकट के वर्षों में सर्वाधिक बढ़ोतरी होगी। राजस्थान में अभिभावकों के आर पार की लड़ाई अब सदन तक पहुंच रही है। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही अभिभावकों ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। 13 सितंबर को प्रदेश भर के पेरेंट्स विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन इसके पीछे भी अब सरकार की कोरोना गाइडलाइन आड़े आ रही है। अभिभावकों का आंदोलन अब सड़क से सदन तक पहुँच रहा है। आर पार की लड़ाई के मोड़ में अभिभावकों ने विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दे दी। 13 सितंबर को प्रदेश भर के अभिभावक विधानसभा का घेराव करेंगे। चूरू जिले के सरदार शहर तहसील में साड़ी की दुकान से 4 महिलाएं 35 साड़ियां चोरी करके ले गई। करीब 30 मिनट दुकानदार को बातों में उलझा कर रखा, साड़ी को लेकर मोलभाव किया। इस दौरान एक महिला साड़ी छुपाकर बाहर खड़ी अपनी साथी महिला को देकर आ गई। अंदर आकर साड़ी का रेट पूछा। मौका देकर एक महिला कपड़ों में साड़ी छुपाकर ले गई। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राजस्थान की धरा से आज पूरे हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज जालौर बाड़मेर जिले की सीमा पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने बाड़मेर के दक्षिण में गांधव बाखासर सेक्शन पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर वैमानिक गतिविधियों का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहे। सेंट्रल जेल अजमेर में हार्डकोर बंदियों की बैरक की तलाशी के दौरान 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। हार्डकोर बंदी 3 माह पहले चूरू जिले से अजमेर ट्रांसफर किए गए थे। दोनों संपत नेहरा गैंग से जुड़े हैं। जेल प्रशासन ने ATS की मदद से कार्यवाही को अंजाम दिया। दोनों के हार्डकोर बंदियों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी ने बताया कि बीते 5-7 दिन से जेल इंटेलिजेंस से जेल की बैरक में हार्डकोर बंदी की ओर से मोबाइल फोन इस्तेमाल की सूचना मिल रही थी। जेल प्रशासन ने अपने स्तर पर 2-3 मरतबा तलाशी ली, लेकिन सफलता नहीं मिली। दौसा जिले के 23 सरकारी स्कूलों में कृषि संकाय की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। इन स्कूलों में पहली बार ये संकाय खुलेंगी। इससे 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को कृषि पढ़ाई की सौगात मिलेगी। जिले में कृषि की पढ़ाई शुरू होने से बच्चों में खेती की पढ़ाई की ओर रुझान बढ़ेगा। राजस्थान में इस मानसून बारिश का आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले काफी पीछे चल रहा है, तभी तो बांधों में पानी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। संभागवार बात करें तो जोधपुर में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। यहाँ के बांधों का कुल जलस्तर 4.3% ही बचा है, जबकि पिछले साल अब तक 33.7% पानी था। उधर प्रदेश के बांधों की बात की जाए तो पिछले साल कुल जल स्तर का 70.16% था, जो अब 59.33% ही रह गया है। विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए विरोधी दलों ने तैयारी कर ली है। खासतौर से प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने विभिन्न मुद्दों को पुरजोर तरीके से सदन में उठाने का फैसला लिया है। दरअसल सदन की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले आज ना पक्ष लॉबी में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। इसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की मौजूदगी में भाजपा दल के लगभग सभी विधायक मौजूद रहे। भरतपुर के बयाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अमर सिंह आज एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। दरअसल विधानसभा सत्र में शामिल होने से ठीक पहले जब विधायक बसई गांव से बयाना के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में उनके वाहन की एक ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों वाहनों की गति में होने के चलते भिड़ंत जोरदार थी। हालांकि राहत की बात ये रही कि हादसे में विधायक समेत सभी सुरक्षित रहे।
रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन 6 में बाघिन 8 लाडली ने सांभर का शिकार किया। ये पूरा सीन पर्यटकों ने देखा। बाघिन को लाइव शिकार करते देखना पर्यटकों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं था। इसका वीडियो भी सामने आया है। रणथंभौर नेशनल पार्क के ओडन्या की तलाई वन क्षेत्र में गुरुवार सुबह की टाइगर सफारी के दौरान पर्यटकों ने बाघिन को शिकार करते देखा। 2 जिप्सी और 1 कैंटर के पर्यटकों को बाघिन T8 लाडली सांभर के बच्चे का शिकार करती हुई दिखी। इसका वीडियो भी शूट किया गया। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर शुक्रवार को गणेश जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस बार मध्याह्न काल में वृश्चिक लगन में घर घर गणेश पूजन होगा। मुख्य द्वार के ऊपर प्रतिष्ठित गणेश जी महाराज का अभिषेक कर सिंदूरी चोला धारण कराकर गुड़धानी का भोग लगाया जाएगा। गणेश जन्मोत्सव से पहले गुरुवार को सिंजारा महोत्सव मनाया जाएगा। गणेश जी महाराज को सिंजारे की मेहंदी अर्पित की जाएगी। वहीं गणेश चतुर्थी को लेकर शहर में तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।